हेलो बच्चों, प्रश्न पढ़ते हैं। एक अपचाई ट्रांसफार्मर 200 वोल्ट की मेन सप्लाई से जुड़ा है तथा इसकी द्वितीयक कुंडली से 6 वोल्ट 30 वॉट का एक बल्ब प्रकाशित करना है। प्राथमिक कुंडली में धारा का मान होगा। यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पे मुख्य अवधारणा की बात करेंगे और इस स्थिति में हमारे पास यहाँ पे जो मुख्य अवधारणा है वह है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर बेसिकली हमारे पास यहाँ पे वोल्टेज का जो लेवल होता है उसको यहाँ पे उठाने या कम करने का काम करता है। तो जो ट्रांसफार्मर है हमारे पास, इस स्थिति में अगर हम बात करें इसकी प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली के बीच जो विभवांतर का अनुपात होता है वो धारा के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी अगर प्राथमिक कुंडली में अगर मैं यहाँ पे विभवांतर V1 मानूं और द्वितीयक में V2 मानूं तो ये हमारे पास यहाँ पे जितनी भी हमारे पास यहाँ पे कुंडली की संख्या होती है उसके अनुक्रमानुपाती होती है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं ट्रांसफार्मर को यहाँ पे 6 ही मान के चल रही हूँ, यानी इसमें कोई भी यहाँ पे हानि नहीं हो रही है किसी भी तरीके का, हमें चाहे वो इसके प्रतिरोधी हम यहाँ पे हानि की बात करें या फिर और किसी तरीके की, यहाँ पे हमें कोई भी हानि देखने को नहीं मिल रही। उस स्थिति में हमारे पास जो अनुपात होता है वो I2/I1 के बराबर होगा। यानी द्वितीय कुंडली में जितनी धारा प्रवाहित होगी उसका अनुपात हम लेंगे प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा के साथ। अब प्रश्न में हमारे पास अपचाई ट्रांसफार्मर है। अपचाई ट्रांसफार्मर का मतलब जिसकी प्राथमिक कुंडली पे ज्यादा वोल्टेज होती है और द्वितीय कुंडली में यहाँ पे वोल्टेज कम होती है। इस स्थिति में अगर हम देखें तो हम तो एक तो यहाँ से भी सीधे इसको हल कर सकते हैं। V1 गुणा I1 बराबर V2 गुणा I2 के बराबर। यानी जितनी हमारे पास यहाँ पे शक्ति प्राथमिक यहाँ पे कुंडली की ओर होती है उतनी ही शक्ति हमारे पास यहाँ पे द्वितीय कुंडली की ओर भी होगी। यानी V1 I1 का जो गुणनफल होगा V2 I2 के बराबर होगा। या फिर हम यहाँ पे जो हमने यहाँ पे सूत्र लिखा है उसमें सीधे मान रख के कर सकते हैं। तो V1 का जो मान है ये 200 है, V2 का जो मान है ये 6 के बराबर है। अब हमें यहाँ पे I2/I1 हमें यहाँ पे बेसिकली I1 का मान निकालना है। तो I2 का मान ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास जो द्वितीयक साइड दे रखा है वो जो हमारे पास यहाँ पे शक्ति है वो 30 वॉट के बराबर है। तो इसका मान आ जाएगा V2 गुणा I2 बराबर 30 वॉट। हमें यहाँ पे I2 का मान ज्ञात करना है तो ये आ जाएगा 30/6 यानी 5 एम्पियर के बराबर। अब ये मान हम यहाँ पे रखेंगे तो इस स्थिति में हमारे पास जो मान होगा ये होगा 200/6 बराबर I2 का मान 5 है, I1 का मान हमें ज्ञात करना है। तो ये आ जाएगा 2 एकम 2, 2 तिया 6 के बराबर। I1 का जो मान होगा ये बनेगा 15/100 यानी जिसको आप लिख सकते हैं 5 से अगर विभाजित कर दे तो 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 3/20 जिसको हम यहाँ पे अगर दशमलव में परिवर्तित करें तो 3/20 का जो मान निकल के आएगा 0.15 एम्पियर के बराबर आएगा। तो दिए गए विकल्पों में से विकल्प डी सत्य हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।